हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर मनोज यादव। गाइस, बात करेंगे आज प्रेगनेंसी के बारे में। देखिए, जब भी प्रेगनेंसी का नाम आता है तो एक फैमिली के अंदर, एक परिवार के अंदर खुशी की लहर दौड़ जाती है। सबके मन में ये ख्याल आता है कि जो होने वाला बेबी है वो लड़का है या लड़की है। सबके मन में एक इच्छा जाहिर हो जाती है कि हमें किसी भी तरीके से ये पता चल जाए कि जो बेबी है वो क्या है, लड़का है या लड़की है। लेकिन गाइस, यहां पे बताना चाहूंगा, अगर आप फॉरेन कंट्री में रहते हैं, किसी भी बाहरी देश में रहते हैं, तो अल्ट्रासाउंड के थ्रू आपको ये बता दिया जाता है कि आपको जो होने वाला बेबी है वो लड़का है या लड़की है। लेकिन जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग रहते हैं इंडिया में, और इंडिया में जन्म से पहले किसी भी बच्चे का जेंडर बताना ये इलीगल माना जाता है। इलीगल की वजह भी हम लोग इंडियंस ने ही दी हुई है। तो वो क्यों दी जाती है कि मान लीजिए, अगर किसी भी, कई सिनेरियो में ऐसा देखा गया है कि किसी भी पेरेंट्स को अगर ये पता चल जाता है कि उनको होने वाला बच्चा अगर लड़की है, तो वो कोशिश करते हैं कुछ सिनेरियो में कि वो बच्चे को अबॉर्ट कर दें, यानी कि उस लड़की को पैदा ही ना होने दे। लेकिन कई सिनेरियोज हमने ऐसे भी देखे हैं जिनमें पेरेंट्स को सिर्फ एक क्यूरियोसिटी होती है, एक जानने की इच्छा होती है कि हमें जो बेबी होने वाला है वो लड़का है या लड़की है, ताकि वो उसके अकॉर्डिंग शॉपिंग कर सकें। मान लीजिए लड़की होने वाली है तो उसके अकॉर्डिंग शॉपिंग होगी, उसके अकॉर्डिंग उसके क्लोथ्स खरीदे जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग उसका एक कमरा सजाया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग उसके टॉयज खरीदे जाएंगे। ऐसा ही रिस्पेक्टिवली होता है लड़के के लिए कि अगर लड़का पैदा होने वाला है तो लड़के की शॉपिंग की जानी चाहिए। तो ये सभी चीजें डिपेंड करती हैं हमारे मेंटल स्टेटमेंट के ऊपर कि हमारा मेंटल दिमाग हमारा किस तरीके का है। अब यहां पे मैं आपको कुछ साइन ऐसे ही बताने वाला हूं जिन साइन को देखकर आपको यह पता चलेगा कि आपको जो होने वाला बेबी है वो लड़का होने वाला है या लड़की होने वाली है। देखिए गाइस, आपने देखा होगा कि कई पेरेंट्स या फिर कई लोग ऐसे होते हैं जो इंटरनेट पर, यूट्यूब पर ये चीज सर्च करते हैं कि अगर उन्हें प्लासेंटा की पोजीशन के बारे में कंफर्म हो जाए कि प्लासेंटा की पोजीशन कैसी है, तो वो पता लगा सकते हैं कि बच्चा जो होने वाला है वो लड़का है या लड़की है। कई पेरेंट्स ये सोचते हैं, कई लोग ये सोचते हैं कि प्लासेंटा की पोजीशन अगर पोस्टीरियर है तो हमें पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है। कोई लोग सोचते हैं कि एंटीरियर अगर पोजीशन है प्लासेंटा की तो हमें पता चल जाएगा कि हमें बच्चा लड़का होने वाला है या लड़की होने वाली है। अब एक चीज यहां पे आपको क्लियर करना चाहूंगा, कुछ लोगों को, कुछ पेरेंट्स को तो यह भी नहीं पता कि प्लासेंटा होता क्या है। इसमें उनकी गलती नहीं है, क्योंकि उन्होंने कभी ये चीज सुनी ही नहीं होगी। मैं आपको यहां पे बताऊंगा कि प्लासेंटा होता क्या है, पोस्टीरियर प्लासेंटा क्या होता है या फिर एंटीरियर प्लासेंटा क्या होता है। चलिए जानते हैं कि प्लासेंटा क्या होता है। देखिए गाइस, जब भी एग और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन होता है तो उसमें दो सेल आपके रिलीज होते हैं। जो पहला सेल होता है उससे आपके बच्चे की बॉडी डेवलप होती है, जो दूसरा सेल होता है उससे प्लासेंटा डेवलप होता है। अब प्लासेंटा का यहां पे काम क्या होता है? जो प्लासेंटा होता है वो आपके बच्चे की ग्रोथ के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वो बच्चे की ग्रोथ करवाता है, बच्चे का ध्यान रखता है, बच्चे की लाइफ को सपोर्ट करता है। यहां पे क्या करता है? मेन फंक्शन जो प्लासेंटा का होता है, आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लड है, ब्लड स्ट्रीम के अंदर से ऑक्सीजन साथ में न्यूट्रिशन को वो आपके बच्चे के पेट तक पहुंचाता है, आपके बच्चे के खाने के रूप में। तो ये चीजें वो करता है। साथ ही आपके बच्चे का कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको वापस से ब्लड स्ट्रीम में पहुंचाता है वो आपकी, और आपकी एक्सक्रीशन के लेवल से बाहर निकलवा देता है। तो ये काम होता है बॉडी के अंदर प्लासेंटा का, जो आपके बच्चे को सपोर्ट करता है। जो आपका प्लासेंटा होता है वो आपकी अम्लाइकल कोड के थ्रू आपके बच्चे की नाभि से जुड़ा हुआ होता है। साथ ही जो इसका दूसरा पार्ट होता है प्लासेंटा का, वो आपके यूट्रस के साथ में जुड़ा होता है। तो जो भी खाना पीना होता है बच्चे का, इस गर्भनाल यानी कि ओरनाल के थ्रू, यानी कि अम्लाइकल कोड के थ्रू आपके बच्चे के अंदर जाता है। आपके बच्चे की जो हेल्थ होती है उसका ध्यान रखा जाता है। देखिए, जब भी डिलीवरी होती है तो सबसे पहले बच्चा डिलीवर होता है, बच्चे के डिलीवरी के बाद में प्लासेंटा की डिलीवरी होती है। जब बच्चा मान लीजिए डिलीवर हो चुका है तो 15 से 20 मिनट लगते हैं आपके प्लासेंटा की डिलीवरी होने में। अब यहां पे बात करेंगे, जो प्लासेंटा होता है वो यूट्रस में कहीं भी अटैच हो सकता है, चाहे वो पोस्टीरियर अटैच हो सकता है, चाहे वो एंटीरियर अटैच हो सकता है, चाहे वो अपर लाइन पे अटैच हो सकता है, चाहे लोअर लाइन पे अटैच हो सकता है। मेनली देखा जाता है, ज्यादातर देखा जाता है कि जो प्लासेंटा होता है वो पोस्टीरियर लेवल पे, पोस्टीरियर पोर्शन पे जहां पे स्पाइन होती है वहां पर अटैच होता है। तो उससे क्या होता है कि बच्चे की हेल्थ प्रॉपर रहती है, ठीक रहती है। लेकिन कई सिनेरियो में ऐसा भी देखा गया है कि जिसमें जो प्लासेंटा होता है वो एंटीरियर लेवल पे, एंटीरियर पोर्शन पे अटैच होता है, जिसकी वजह से कई लोगों के बीच में एक मिथ होता है, एक डाउट होता है कि अगर प्लासेंटा की पोजीशन एंटीरियर है तो बच्चे की हेल्थ के ऊपर काफी ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, बच्चे की मां के ऊपर काफी ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। तो मैं आपको यहां पे ये चीज क्लियर करना चाहूंगा कि प्लासेंटा की जो पोजीशन होती है, चाहे वो पोस्टीरियर हो चाहे वो एंटीरियर हो, इससे बच्चे की हेल्थ और मां की हेल्थ पर कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ता है। हाँ, ध्यान देने लायक बात यह है कि अगर जो प्लासेंटा है उसकी पोजीशन लो लाइन पे है,
यूट्रस के बिल्कुल नीचे की तरफ है, बच्चेदानी के नीचे की तरफ अगर प्लासेंटा आपका जुड़ा हुआ है और वो बच्चेदानी के मुंह को कवर कर रहा है, तो आपकी प्रेगनेंसी में आपको आने वाले टाइम में प्रॉब्लम हो सकती है। आपको हो सकता है कि एक बड़े लेवल का ऑपरेट हो सकता है आप सिजेरियन लेवल पे चले जाएं, हो सकता है कि आपकी जान को खतरा हो या आपके बच्चे की जान को भी खतरा हो सकता है। ये काम तभी होता है जब जो प्लेसेंटा होता है वो यूट्रस के बिल्कुल लोअर पार्ट के साथ में अटैच होता है। लेकिन गाइस जनरली ये देखा गया है कि जब प्रेगनेंसी का स्टार्टिंग लेवल होता है तो जो प्लासेंटा लो लाइन पे अटैच होता है, धीरे धीरे जैसे ही बच्चे की ग्रोथ होती है, जैसे ही प्लासेंटा का साइज बड़ा होने लगता है, उस हिसाब से क्या होता है कि जो प्लासेंटा की अटैचमेंट है उसमें मूवमेंट होने लग जाता है और प्लासेंटा की अटैचमेंट अपर लेवल पे चली जाती है, जिससे कि कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अब यहाँ पे हम वीडियो के मेन पार्ट पर आते हैं, जिसमें मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर पोस्टीरियर लेवल होता है तो क्या होता है, एंटीरियर लेवल होता है तो बच्चा कौन सा पैदा होता है, लड़का होता है या लड़की होती है। देखिए गाइस, ये सभी मैं आपको क्लियर करता हूं कि चाहे पोस्टीरियर लेवल हो चाहे एंटीरियर लेवल हो, आप इस चीज को डिटेक्ट करके ये नहीं पता लगा सकते हैं कि आपको लड़का होने वाला है या लड़की होने वाली है। ये सिर्फ एक मिथ है। ये तो एक हिसाब से ये हो गया कि आप प्रेग्नेंट लेडी को सामने बिठा के एक सिक्का लेकर उसको टॉस करेंगे कि हेड आया तो लड़का होगा, टेल आया तो लड़की होगी। तो ये सब एक मिथ होता है, ये एक भ्रम है, ये फैलाई हुई बात है कि प्लासेंटा की पोजीशन से आपको क्लियर हो जाएगा। हाँ, जो ध्यान देने लायक बात है वो ये होती है कि अगर प्लासेंटा की जो पोजीशन है वो ऊपर है, यूट्रस के ऊपर में अटैच है, तो आपकी बॉडी, आपका बच्चा और आपका खुद का शरीर, माँ का खुद का शरीर बिल्कुल ओके रहता है, बिल्कुल स्वस्थ बच्चा पैदा होता है। लेकिन अगर वही प्लासेंटा की जो पोजीशन है वो बिल्कुल लो लाइन है, यूट्रस के बिल्कुल लो लाइन पे जुड़ा हुआ होता है, तो बच्चे की और मां की जान को ज्यादा खतरा होता है, सिजेरियन लेवल भी हो सकता है, ऑपरेट बड़ा हो सकता है। कभी भी इन चीजों के ऊपर मत जाइए कि आपका जो बच्चा होने वाला है वो लड़का होगा या लड़की, वो डिपेंड करेगा आपकी प्लासेंटा की पोजीशन पे। ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैं आपको बार बार एक चीज क्लियर कर रहा हूं, चाहे प्लासेंटा की पोजीशन आपकी पोस्टीरियर हो चाहे प्लासेंटा की पोजीशन आपकी एंटीरियर हो, बच्चा आपके प्लासेंटा की पोजीशन पर डिपेंड नहीं करता है, कभी भी नहीं करता है। बाकी गाइस कुछ भी पूछना हो तो आप स्क्रीन पर मेरा नंबर दिया हुआ है, मुझसे पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।